साल 1833 जब कबीला बनी आज के लोग आज जहां दुबई है यहां आकर रहना शुरू हो गए, उस वक्त ये जगह मुकम्मल रेगिस्तान थी और ये अबू धाबी के कंट्रोल में था। दुबई इस वक्त मच्छरों का एक गांव कहलाता था। 1894 में कुछ ताजिर दुबई में बसना शुरू हो गए क्योंकि यहाँ ताजिरों पर टैक्स बहुत कम था। मगर दुबई में अभी भी मछलियां पकड़ने के अलावा कोई खास काम नहीं होता था। 1912 में दुबई की हुक्मरानी शेख सईद बिन मखदूम के पास आ गई और उन्हीं को दुबई का फाउंडर भी समझा जाता है। उस वक्त दुबई में पर्ल इंडस्ट्री यानी मोती ढूंढने का काम उरूज पर था। दुबई की इकोनॉमी उस काम से आगे बढ़ रही थी, लेकिन दुबई अभी भी एक गांव ही कहलाता था। ये 1958 की बात है जब दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम बन गए। यही वो इंसान थे जिन्होंने दुबई को एक गांव से एक शहर बना डाला। उन्होंने दुबई क्रीक जहां बहरी जहाज आकर रुकते थे उसको गहरा करवाना शुरू कर दिया। ये जगह बहुत छोटी थी और शेख राशिद बिन सईद जानते थे कि यहाँ बड़े और मॉडर्न बहरी जहाज आकर नहीं रुक सकते। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए, इतने पैसे कि ये दुबई की सालाना आमदनी से भी ज्यादा पैसे थे। इसके लिए उन्होंने कर्जा भी ले लिया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन शेख राशिद जानते थे कि इस प्रोजेक्ट से दुबई की इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा और ये प्लान वाकई में कामयाब हो गया। अब दुबई में बड़े साइज के बहरी जहाज भी आकर रुकने लगे। इससे दुबई में गोल्ड मार्केट भी फैलना शुरू हो गई। शेख राशिद अक्सर यूरोप और इंग्लैंड जाते रहते थे और ये वहां पर बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत मुतासिर थे, खास तौर पर लंदन से। उनको लंदन की सड़कें और वहां पर बनी हुई अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम बहुत मुतासिर करता था। उनके दिल में भी ख्वाहिश थी कि दुबई एक दिन ऐसा ही मॉडर्न शहर बन जाए। शेख राशिद ने दुबई को एक शहर की शक्ल देना शुरू कर दी। साल 1959 में उन्होंने दुबई में एक मॉडर्न एयरपोर्ट भी बनवा दिया। वो दुबई में बिजली की